नई नवेली दुल्हन 1 मिनट का समय निकालकर वीडियो अंत तक जरूर देखे। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक मां के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। यहाँ पति आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुटा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की मां बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गया मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है मगर वह शांत रहने वाला उसका पति डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वो उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए न। लड़की तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घरवालों ने बैंक के पास बुक एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का चलाकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे है तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना, मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं।
हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं वो लेके आओगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हारकर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा। कहानी अधूरी है, पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।